हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉयर्स ज्ञान। आज हम आए एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ जो कि निकली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें जूनियर लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसी निकली है, जिसके बारे में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक और आपको इस वीडियो में पता चलेगा इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी के बारे में, फीस के बारे में, अप्लाई कैसे करना है एट्सेट्रा। तो शुरू करने से पहले अगर आप एक एस्पिरेंट हैं या लॉ स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही जॉब नोटिफिकेशन लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पोस्ट निकाली है वो निकाली है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। पोस्ट निकली है जूनियर कंसल्टेंट लॉ की ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, जो ये पोस्ट निकली है वो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जो कि होगी आपकी 1 साल के लिए। ठीक है, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टर्म्स कंडीशंस की बात करें तो वो आपका सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंगली इस वेबसाइट पे अवेलेबल है www.wdra.gov.in। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब इस को अप्लाई कैसे करना है, इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, ये दिया गया है आपके थर्ड पॉइंट में। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका कहता है कि जो भी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है वो एक लेटर बनाएगा एप्लीकेशन को प्रिस्क्राइब परफॉर्मा में और एक सील्ड कवर में भेज देगा, और ऊपर सील्ड कवर में ऊपर लिखेगा क्या, सिलेक्शन ऑफ जूनियर कंसल्टेंट लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और 30 दिन के अंदर, जिस दिन से ये पब्लिश हुआ है, ठीक है, जिस दिन से पब्लिश हुआ है लेटर, उस दिन से आपको भेजना होगा 30 दिन के अंदर। और डेट है 15 सितंबर। ठीक है, तो आपको 15 अक्टूबर से पहले पहले इसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है, और भेजना किसको, आपको भेजना है आपको डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, 4th फ्लोर, NCUI बिल्डिंग, श्री इंस्टीट्यूशनल एरिया, ऑगस्ट क्रांति मार्ग, हौज खास, न्यू दिल्ली 110016। ठीक है, अब बात करते हैं आगे मेन टर्म्स एंड कंडीशंस में आ जाते हैं। तो इसमें है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको यहाँ पे डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, प्रोफिशिएंट इन वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स एंड टाइपिंग वर्क, मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लीगल मैटर्स। आपका ग्रेड पे, प्रीवियस ग्रेड पे आपका या तो 5400 रुपीज़ होना चाहिए एज पर 6 CPC और लेवल 10 एज पर 7 CPC। ठीक है, फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए 10 साल का, और ये आपके ग्रेड पे होने चाहिए। रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये अवेलेबल है पोस्ट, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर उनकी उम्र 65 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो नो क्रिमिनल एंड विजिलेंस प्रोसीडिंग्स इन प्रोग्रेस। ठीक है, द कंसल्टेंट शुड ऑल्सो हैव अ गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। अगर हम सैलरी और लीव की बात करें तो वो दिया गया है इस पॉइंट में। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मंथली जो आपकी फीस होगी वो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी से 50% के अकॉर्डिंग होगी, इंक्लूडिंग बेसिक पे, DA, IDA एक्सेट्रा, जो भी अलग अलाउंसेस होते हैं। ठीक है, अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो कहता है आपका 1 साल के लिए आपको लिया जाएगा और आगे भी बढ़ाया जा सकता है आपके काम के ऊपर। मगर अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपका 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा, वो 65 साल से एज का भी आपका देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंसल्टेंट को जो छुट्टी मिलेगी, आप लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको 8 दिन की छुट्टी, कैजुअल लीव, आपकी 8 दिन की कैजुअल लीव मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप 8 दिन से ज़्यादा छुट्टी लेते हैं तो आपको उसका कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, मतलब आपकी सैलरी नहीं मिलेगी आपको उन दिनों की। ठीक है, और अगर आप 15 दिन से ज़्यादा गायब रहते हैं एक कैलेंडर ईयर में तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, ये उनके पास राइट है। ठीक है, आपको कोई नो TADA, आपको TADA कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और जॉब प्रोफाइल की बात करें तो सिलेक्टेड कंसल्टेंट विल बी रिक्वायर्ड टू हैंडल द फॉलोइंग एक्शंस। आपको लीगल मैटर देखना होगा WDRA का। ठीक है, कोर्ट ट्राइब्यूनल्स के सामने जाके रिप्रेजेंट करना होगा इनके केसेस को। ठीक है, ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिसेस, रिप्लाईज, एफिडेविट्स, एप्लीकेशन, पिटीशन एक्सेट्रा। ठीक है, आपको रेंडर लीगल एडवाइस, जो भी लीगल एडवाइस मांगी जाएगी वो आपको देनी होगी, रिटन ओपिनियंस देने हो सकते हैं। ठीक है, टू प्रिपेयर और वेट MOUs, एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, लेटर्स, टेंडर्स एक्सेट्रा, इन सब का काम भी आपको देखना पड़ सकता है। ड्राफ्टिंग, वेटिंग, सेटलिंग ऑफ करस्पॉन्डेंस एंड फाइनलाइजिंग द रिप्लाईज टू द कम्युनिकेशन रिसीव्ड बाय WDRA।
ये भी आपको देखना पड़ेगा। टू फर्निश मंथली स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द स्टेटस ऑफ द केसेस रिप्रेजेंटेड, जो केसेस के अपडेट होगा, लेटेस्ट अपडेट, वो भी आपको प्रोवाइड करना होगा। और कोई और अदर काम जो भी WDRA आपको असाइन करता है वो भी आपको करना होगा। तो ये था हमारी तरफ से आज इस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन अपने चैनल पर लाते रहते हैं और लॉ से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस डालते रहते हैं। फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, वी आर अवेलेबल विद द सेम नेम, लॉयर्स ज्ञान। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।